Online lecture is a system of medicine, concept of electrohomeopathic, the new era of electrohomeopathy, industrial bioelectrical energy, basic to expert program, age groups of remedies part 5. Welcome all participants and attendants. यूनानी का कंटिन्यू है आज लेक्चर concepts of यूनानी रेजिमेंटल थेरेपी रेजिमेंटल थेरेपी जो अभी लाइज बिल टाइबर कहते हैं और जैसे स्पेशल डिटॉक्सिफिकेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स मानी गई है। इसे हिजामा कहा जाता है। इस जो सिस्टम है, नाम है इसका रेजिमेंटल थेरेपी। लाज बिल टैबर, जिन जो इन्वेंटर हैं उनका नाम से ये उनके नाम से जानी जाती है। हिजामा क्यूपिंग थेरेपी रिमूव्स द टॉक्सिन्स एंड इम्प्रूव्स सर्कुलेशन। ये मेथड यूनानी में अपनाया जाता है और आज एक अलग पहचान बन गया है हिजामा। डाल्क मीन्स मसाज थेरेपी स्टिमुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड रिलीव्स पेन्स। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हम मेडिसिन के ज़रिए रिमूव टॉक्सिन्स एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन करते हैं, जिसमें हम आर्टियर और वेनस मेडिसिन को लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेते हैं, स्टिमुलेट ब्लड एंड फ्लो और रिलीव्स पेन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं स्टिमुलेट ब्लड फ्लो के लिए और रिलीफ पेन के लिए। हमाम स्टीम बाथ थेरेपी ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी दी जाती है। इम्प्रूव्स द मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हाफ बाथ होता है, फुल बाथ होता है, बॉडी बाथ होता है। तो इसमें कई तरीके से बात होते हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में है, जो आगे आपको कंडीशन वाइज बताए जाएंगे कब कहाँ पर लेना होता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में इतनी अभी स्पेस नहीं है और इतनी प्लेस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को अपनाया जा सके। डॉक्टर एनएल सिन्हा साहब इस चीज़ को दिया करते थे। उनके देने का तरीका जो स्टीम बाथ था थेरेपी, या स्टीम बाथ अलग डिफरेंट टाइप से देते थे। जैसे कि बॉडी पैक के ज़रिए देते थे। स्टीम के वाटर के अंदर मेडिसिन को डाल दिया और जो स्टीम है वो बॉडी पे स्टिमुलेट कर रही है, या फिर बॉडी पे मेडिसिन लगाने के बाद उसे एक वेपरेशन स्टीम देते थे, जिससे ये इम्प्रूव इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता था। और यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ज़रिए भी हम करते हैं। कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। रियाज़त एक्सरसाइज थेरेपी प्रिवेंट डिजीज़ एंड स्ट्रेंथ्स द बॉडी। करीब करीब सारी पैथियों में एक्सरसाइज को प्रमोट किया गया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी प्रमोट किया गया है। यूनानी जो एंशिएंट बहुत पुराने ज़माने की मेडिसिन हैं आज भी प्रैक्टिस में है, लेकिन थोड़े लोग प्रैक्टिस करते हैं। सर्जरी ला लाज बिल याद इसका यूनानी नेम में है। सर्जिकल टेक्निक्स इंट्रोड्यूस बाय द अल जवाहिरी, फादर ऑफ सर्जरी। ये आप बहुत अच्छे तरह से याद रखेंगे। कभी भी अगर कहीं भी पूछा जाए फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो अल जवाहिरी का नाम आता है, जिन्होंने सर्जिकल टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया और लोगों के सामने रखा। यूज फॉर ट्रीटमेंट वोन्स, फ्रैक्चर्स एंड एब्सेस। इन्होंने घाव के लिए, फ्रैक्चर्स को रिकवर करने के लिए, क्योर करने के लिए, एंड एब्सेस को क्योर करने के लिए यूज़ किया। एडवांटेज ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन का एडवांटेज क्या है, इसके खूबियाँ क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। होलिस्टिक हेलिंग, ये कुदरती हेलिंग है। ट्रीटमेंट्स ऑफ होल पर्सनस, नॉट जस्ट सिम्टम्स। यहाँ पर टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, नॉट जस्ट सिम्टम्स। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं चला जाता। नेचुरली एंड हर्बल
ये मेडिसिन नेचर्स और हर्ब से ली गई है। मिनिमल साइड इफ़ेक्ट, इसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होता है। पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन टेम्परामेंट, जैसे कि मिजाज कहते हैं, और इलेक्ट्रो में भी ये चीज़ देखी गई है। नेचुरल एंड हर्बल मिनिमल साइड इफ़ेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रो में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में यूज़ की जाती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट है। इलेक्ट्रो स्पेजिक में यूज़ की जाती है, और उसे D5 में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और एक लिमिटेड 114 प्लांट्स का ही सिलेक्शन किया गया इलेक्ट्रोपैथ में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं आती। एंड बेस्ड ऑन टेम्परामेंट, मिजाज जैसे कहते हैं, ह्यूमन राइट्स, बॉडी को एक नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है, जो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जब ट्रीटमेंट करते हैं। इफेक्टिव क्रॉनिक डिजीज, ये पुराने रोगों पे अच्छा असर दिखाती है। गुड फॉर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अच्छा इफेक्ट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे, स्किन डिजीज पे, एंड मेंटल हेल्थ पे। ओके। डिसएडवांटेज ऑफ यूनानी मेडिसिन, इसका जो नुकसान है, स्लो एक्शन इन एक्यूट कंडीशन, एक्यूट में इसका स्लो काम वर्क होता है, इसलिए लोग इससे थोड़ा दूर रहते हैं। नॉट आइडियल फॉर द इमरजेंसी, इमरजेंसी में कोई इसका अ, इसके लिए कोई मेडिसिन इमरजेंसी के लिए इसमें नहीं है। रिक्वायर मॉडर्न रिक्वायर्ड डिसएडवांटेज, स्लो एक्शन एक्यूट कंडीशन, नॉट आइडियल फॉर द इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए कोई इसमें नहीं जगह है। रिक्वायर्ड लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन, डाइट एंड रिजिम मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, डाइट का इसमें खास करके ध्यान दिया जाता है, लाइफ स्टाइल को ध्यान दिया जाता है। अगर लाइफ स्टाइल और डिसिप्लिन नहीं सही है, फूड्स सही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल बॉडी नहीं रख सकते। डाइट एंड रिजीम मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, सही टाइम पे खाना खाना, और सही टाइम पे सोना, और सही टाइम पे एक्सरसाइज करना। लिमिटेड मॉडर्न रिसर्च, बहुत थोड़ा इसका रिसर्च मॉडर्न रिसर्च में हुआ है, जैसे नीड्स मोर दे साइंटिफिक वैलिडेशन, नीड्स अभी इसमें बहुत ज़रूरत है कि साइंटिफिक वैलिडेशंस की, जो अभी बहुत हद तक नहीं है। कंक्लूजन, यूनानी मेडिसिन इज़ ए होलिस्टिक नेचुरल एंड पर्सनलाइज्ड healing system that focus balancing the body's humors अखलाक, ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देती हैं, नेचुरल देती हैं। इट इज़ द हाईली इफेक्टिव क्रॉनिक डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा असर दिखाती है क्रॉनिक डिजीज़ पे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्किन इश्यूज एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बट मे नॉट प्रोवाइड इमीजिएटली रिलीफ फॉर एक्यूट कंडीशंस, लेकिन इसमें इमीजिएटली कोई रिलीफ नहीं है एक्यूट कंडीशन में, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन में है। 7. Comparison Unani versus Ayurvedic versus homeopathic versus allopathic versus electrohomeopathic. Here is a details comparisons of the five medical system based on their. Here details comparisons of the five. यहाँ क्या है, 7 नंबर पे क्या चल रहा है, कंपेरिजन, तुलना चल रही है, यूनानी वर्सेस आयुर्वेदिक वर्सेस होम्योपैथिक वर्सेस एलोपैथिक वर्सेस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वर्सेस। ओके, here is a detailed comparison of these five medical system based on their principles, treatment method, effectiveness and application. इनके सिद्धांत क्या हैं, इनमें कंपेरिजन होगा, ट्रीटमेंट्स मेथड
में कंपेरिजन है, इफेक्टिवनेस में इसका कंपेरिजन करें, इफेक्ट कितनी करती है, मेथड क्या है, एंड अप्लाइड कैसे करते हैं, एप्लीकेशन इसका यूज़ कैसे करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। फ्यूचर, जिसमें फिलॉसफी है, व्यूज ऑफ डिजीज है, व्यू ऑफ हेलिंग है। यूनानी मेडिसिन बैलेंसिंग द फोर ह्यूमरस, मतलब चार टेम्परामेंट को इसमें लेते हैं। आयुर्वेदिक बैलेंसिंग द थ्री दोष, वात पित्त कफ। ओके। यूनानी मेडिसिन बैलेंस ह्यूमर, अखलाक जिसे कहते हैं, टेम्परामेंट। बैलेंसिंग आयुर्वेद में बैलेंसिंग द थ्री दोष, जो तीन दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ। होम्योपैथिक लाइक योर लाइफ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एनर्जी फ्लो, रेगुलेशन ऑफ पोर्ट फोर्स। एलोपैथिक अपोजिट साइड क्योर, अपोजिट क्योर, मतलब इनके अपोजिट के वर्क करते हैं, क्योर करते हैं। व्यूज, डिजीज इज कॉज्ड बाय द ह्यूमरल imbalance, डिजीज अकर ड्यू टू imbalance ऑफ डोज। इसमें क्या है, व्यू ऑफ डिजीज क्या लिया है, ह्यूमरस, जो हमारे शरीर में जो सिस्टम फंक्शन कर रहा है, जो वाइटल्स ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उनके जो फ्लूइड्स हैं इम्बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे डिजीज़ को माना गया है। डिजीज अकर्स ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ दोष, यहाँ पर वात पित्त कफ जो दोष पाए जा रहे हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रॉपर में जितना होना चाहिए नहीं होता है, उसके वजह से यहाँ पर आयुर्वेद में होता है। होम्योपैथिक में डिजीज क्योर ड्यू टू वाइटल फोर्स डिस्टर्बेंस, वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस पे होम्योपैथिक में क्योर डिजीज को ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथ में डिजीज अकर्स ड्यू टू एनर्जी इम्बैलेंस, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इमरजेंस एनर्जी इम्बैलेंस माना गया है, जबकि दूसरी जगह पे और एलोपैथ में क्या है, डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस, इन्फेक्शन एंड केमिकली इम्बैलेंस। ओके। व्यूज ऑफ हेलिंग, यूनानी में रीस्टोरिंग ह्यूमर बैलेंस, ह्यूमरल बैलेंस को रीस्टोर करता है। आयुर्वेदिक में रीस्टोरिंग बैलेंस थ्रू डाइट, हर्ब्स एंड डिटॉक्स। होम्योपैथ में स्टिमुलेटिंग बॉडीज नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स। इलेक्ट्रो होम्योपैथ इन्हेंसिंग एनर्जी फ्लो एंड डिटॉक्सिफिकेशन, दोनों काम करता है, एनर्जी को के फ्लो को मेंटेन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन। एलोपैथ में ट्रीटिंग सिम्टम्स, सिम्टम को ट्रीट करते हैं थ्रू केमिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। ये केमिकल हो सकता है या फिर सर्जिकल हो जाता है, जैसे कि अगर कोई टॉक्सिक्स कलेक्ट हो गए, जैसे कि सिस्ट बन गया, ट्यूमर हो गया, या कोई भी फॉरेन मटेरियल्स कलेक्ट हो गए हैं, अगर वो बॉडी नहीं निकाल पा रही है तो यहाँ पर उसे ऑपरेशन सर्जरी के जरिए से रिमूव कर देते हैं। टिश्यूज़ कलेक्शन हुआ, फ्लूइड कलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें सर्जरी। जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए ड्रेन कराते हैं इंटरनल सिस्टम से। ट्रीटमेंट मेथड, मेडिसिन टाइप्स, यूनानी के अंदर हर्बल, मिनरल्स एंड एनिमल ड्राइव, हर्बल भी है, मिनरल भी है एंड एनिमल भी है। आयुर्वेदिक हर्बल, मिनरल एंड डिटॉक्स बेस्ड। होम्योपैथिक के अंदर डाइल्यूटेड, नेचुरल, सबस्टेंस, ऑप्टिमाइज रेमेडीज। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेमेडीज। एलोपैथ में सिंथेटिक केमिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स। डिटॉक्सिफिकेशन, कुपिंग, मसाज,
और स्वेटिंग। कुपिंग थेरेपी, मसाज थेरेपी एंड स्वेटिंग। वेपरेशन के जरिए जो है, स्टीम के जरिए स्वेटिंग कराते हैं, पसीना लाते हैं, उससे डिटॉक्सिफाई होता है। आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा, फास्टिंग, इनेमास। इनेमास मीन्स ये जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो इनेमा दिया जाता है। होम्योपैथिक, नो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, डिटॉक्सिफाई नहीं करता। यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में लिम्फेटिक क्लीनिंग, क्लीनिजिंग। एलोपैथ में नो डिटॉक्सिफॉक्स। होम्योपैथ में नो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, और एलोपैथ के अंदर भी नो डिटॉक्सिफॉक्स। ये डिटॉक्सिफाई पे फोकस नहीं करते एलोपैथ। लाइफ स्टाइल, इसीलिए जब एलोपैथ का ट्रीटमेंट होता है तो एक डिजीज़ अच्छी होती है, एक कॉम्प्लिकेशन जाती है कि दूसरी कॉम्प्लिकेशन पीछे से आने के लिए तैयार बैठी होती है। लाइफ स्टाइल एडवाइस, डाइट रिजिम्स, डाइट डेली रूटीन्स, मिनरल्स लाइफ स्टाइल एडवाइस होम्योपैथ में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एनर्जी बेस्ड फूड हैबिट्स, जो बॉडी को एनर्जी दें ऐसे फूड्स की हैबिट डालना होता है यहाँ पे। नो लाइफ स्टाइल एडवाइस, या कोई लाइफ स्टाइल एडवाइस नहीं है। सर्जिकल इंटरवेंशन, लिमिट सर्जरी, यूनानी के अंदर इंट्रोड्यूस बाय अल जाहिरी। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा अलाउ सर्जरी, सुश्रुताज टेक्निक्स। होम्योपैथिक नो सर्जरी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नो सर्जरी, एलोपैथिक सर्जरी इज ए कोर प्रैक्टिस, सर्जरी की खास प्रैक्टिस है। एमरजेंसी ट्रीटमेंट, नो इफेक्टिव फॉर द एमरजेंसी। नो यूनानी, नो इफेक्टिव फॉर द एमरजेंसी। होम्योपैथिक, नो इफेक्टिव फॉर द एमरजेंसी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, इफेक्टिव फॉर द एक्यूट केसेस इन एमरजेंसीज लाइक सम टाइम। ओके, सारे केसेस पे इमरजेंसी हम नहीं ट्राई करते। रीज़न क्या है कि हो सकता है वहाँ पर हमारे पास फैसिलिटीज़ ना हो, जैसे कि वेंटिलेटर की सिस्टम हमारे पास नहीं होती, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होता, हमारे पास वो आ, और भी जो इक्विपमेंट होते हैं हमें ऑक्सीजन को चेक करने के लिए, या फिर ईसीजी वगैरह नहीं होती। ऐसी कंडीशन के लिए इमरजेंसी हमारे पास नहीं हो पाती। मे बी फिर भी हम आगे अगर डायग्नोस करा के आ रहा है पेशेंट, तो उसे हम अकॉर्डिंग कंडीशन कंट्रोल कर लेते हैं, और पेशेंट को मौत के मुंह में जाने से हम बचा सकते हैं, डेथ होने से हम बचा सकते हैं। ओके, थ्री थ्री इफेक्टिवनेस इन डिजीज ट्रीटमेंट्स, डिजीज टाइप्स, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, एलोपैथिक। एक्यूट डिजीज, इन्फेक्शन, फीवर, इंजरी। मॉडरेट, मॉडरेट, स्लो एक्शंस, यहाँ पर है एक्शन जिसे हम सही नहीं कर पाए हैं। एक्शन है, और 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर है। 1 मिनट, इसको हम सही कर लेते हैं। एक्शन, एक्शन ही इसमें एक्शन। बेस्ट फॉर एक्यूट डिजीज, ये इलेक्ट्रोहोपैथ एक्यूट डिजीज को भी कंट्रोल करती हैं, और साथ साथ ये एडवांस प्रैक्टिस होने की वजह से आगे फ्यूचर में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज़ को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये चीज़ मुझे ऐड करना रह गया था यहाँ पर। क्रोनिक डिजीज़, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, 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 इफेक्टिव इलेक्ट्रोपैथ में मोस्टली सिम्टम्स मैनेज। डायबिटीज़ में लोग अक्सर एलोपैथ की तरफ भागते हैं। यहाँ पे क्या है, क्रोनिक डिजीज़ के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर मोस्ट सिम्टम मैनेज करते हैं, न कि उसके क्योर की तरफ जाते हैं। जबकि यूनानी, आयुर्वेदिक,
होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इफेक्टिव हैं। ओके। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एनेक्सिटी, इंसोमिनिया गुड। यूनानी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर भी गुड, होम्योपैथिक के अंदर भी वेरी इफेक्टिव, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इफेक्टिव, और लिमिटेड मोस्टली मेडिकेशन। मतलब यहाँ पे नहीं है, कुछ खास जगह पे इफेक्ट है। तो हम अपने फ्यूचर्स को किस में बना सकते हैं? एक्यूट केसेस में भी है, रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक्यूट केसेस अगर कभी डेंगू टाइप की कंडीशन हो तो उसमें ज़्यादातर रेफ़र कर देना हॉस्पिटल को ज़रूरी होता है। रीज़न क्या है कि उसमें हर 2 घंटे 1 घंटे के अंदर उसकी कंडीशन चेंज होती जाती है। ये रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी की जान जा सकती है। तो इसलिए डेंगू जैसे कंडीशन में फ़िलहाल तो अगर ज़रा सा भी लगे कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है और पेशेंट अगर सीरियस आ रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा है, तो उसे हॉस्पिटल के केयर में भेज देना चाहिए, क्योंकि इतना हम क्लिनिक में नहीं होते, ना हम पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं, तो वो पेशेंट हमें आगे की कंडीशन बता सके। तो इसलिए उसमें 24 घंटे का केयर होता है। जिस केस में 24 घंटे का केयर हो, जिस केस में, तो उसे हमें चाहिए कि हॉस्पिटल रेफर कर दें, अपने पास ना रखें। ट्रीटमेंट तो दे दें इमरजेंसी, जिससे कि वो पेशेंट कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ये कि अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है। ओके, ठीक है। मेंटल हेल्थ में इफेक्टिव है, हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोराइसिस, एक्न, वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव, यूनानी के अंदर वेरी इफेक्टिव, आयुर्वेद के अंदर इफेक्टिव, होम्योपैथी के अंदर इफेक्टिव, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर भी इफेक्टिव। और सप्रेस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को दबा के रखा जाता है एलोपैथ के अंदर। जब भी ये हुआ, लिया मेडिसिन, 4-6 महीने, साल 2 साल के लिए आराम मिल गया, फिर वापस आने वाला है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैन मैनेज सिम्टम्स, यूनानी के अंदर कैन मैनेज सिस्टम, होम्योपैथी के अंदर कैन मैनेज सिस्टम। ये तीन लोग मैनेज करते हैं सिस्टम को, सिम्टम को। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है, कैन रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। ये एडवांस में जा रही है यहाँ पे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैन रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, ये एडवांस कंडीशन में जा रही है। इम्यूनो सप्रेशन यूज एलोपैथ के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इलेक्ट्रो होम्योपैथ बहुत पावरफुल दिख रही है। कैंसर ट्रीटमेंट, नो इफेक्टिव एलोन, नॉट इफेक्टिव एलोन, आयुर्वेद और यूनानी के अंदर। होम्योपैथिक में सपोर्टिव थेरेपी, फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के अंदर कैंसर क्योर एंड सपोर्टिव थेरेपी। बेस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग कैंसर एंड बाय द सर्जरी, इलेक्ट्रो एलोपैथ में। लेकिन बेस्ट तो कह रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट कई बार पेशेंट बहुत मुश्किल से बच पाता है कैंसर के अंदर। इंट्रोडक्शन, कैंसर, अब ये इलेक्ट्रो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्शन किया है। इंट्रोडक्शन, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजेनरेटिव डिजीज नाउ द ह्यूमैनिटी। जो हमारी अ, जो सोसाइटी है, उसके अंदर बहुत ही सीरियस और डिजीज़ मानी गई है। डिजेनरेटिव है, जो हमारे सिस्टम को डिजेनरेट करती है, फंक्शन को डिजेनरेट करती है, सेल्स को डिजेनरेट करती है। वाइल द मॉडर्न मेडिसिन ऑफ्टन रिलीव सर्जरी, आज के वक्त में मॉडर्न मेडिसिन रिलीज किया कर रही है सर्जरी को, रेडियोथेरेपी को एंड केमोथेरेपी को। दिस मेथड मे बी डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स बट आल्सो वीकेन द बॉडी नेचुरल वाइटलिटी। लेकिन कैंसर सेल को तो रिमूव कर लेते हैं, जो बॉडी में वीकनेस आती है वो नेचुरल वाइटलिटी उन्हें मिल नहीं पाती। अगर वो किसी जगह से मिल गई तो वो सर्वाइव कर पाते हैं, वरना फिर वो चले जाते हैं। इन कंट्रास्ट, द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंडेड बाय Count Caesar Matti of Italy
1809 टू 1896, 1809 में पैदा हुए, बॉर्न हुए, 1896 में ये इनकी डेथ हुई। ऑफर्स ए नॉन टॉक्सिक, नेचुरल एंड बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट इन्होंने बनाए, दिया, सोसाइटी को भेंट दी। इट इज़ अ वर्क बाय रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी। सबसे पहले इनका वर्क क्या हुआ, रिस्टोर किया बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी को, प्योरीफाइंग द ब्लड एंड लिम्फ, द टू फंडामेंटल लाइफ फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। दो ही हमारे बॉडी के अंदर फंडामेंटल फ्लूइड्स हैं, टू फंडामेंटल लाइफ फ्लूइड जो हमारे ज़िंदगी को चलाते हैं, जो लिम्फ एंड ब्लड से जाने जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टरनेटिव कैंसर क्योर इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। द core theory state that cancer originates due to stagnations and impurity of lymph and blood, resulting in the loss of active electric vital balance। यहाँ पे कैंसर ओरिजिनेट ड्यू टू स्टेगनेशन एंड इम्प्योरिटी। लिम्फ एंड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटी की कंडीशन में जब होते हैं, तब हमारी वाइटल एनर्जी से का पे नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे आर्गन इफेक्टिव होते हैं। और इस कंडीशन में जब कलेक्शंस ऑफ टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बढ़ता है, तो यहाँ पर कैंसर सर्वाइव करता है। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक वाइटल बैलेंस। जो बायोलिटिकल एनर्जी है वो हमारी बॉडी में कम बनने लगती है, जिससे हमारे सेल्स जो वोल्टेज की ज़रूरत है, जिन्हें काम करने की ज़रूरत है एक मिनिमम वोल्ट की, जैसे 0.001 वोल्ट में पाया जाता है। कभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हम क्लास लेंगे, उसमें आप देखेंगे, हमारे वैसे पुरानी क्लासेस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। देयर आर therefore the electro-homeopathic cure does not aim to destroy the tumor directly, but to इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्योर नहीं करता या डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं करता ट्यूमर को डायरेक्ट, बट लेकिन पेरीफाई एंड वाइटलाइजेशन द लिम्फ एंड ब्लड, ये पेरीफाई करता है और वाइटलाइजेशन करता है जो लिम्फ एंड ब्लड को, जिसकी वजह से हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है रिएक्टिव सेलुलर वाइटिलिटी। जो हमारी सेलुलर वाइटिलिटी है उसको रिएक्टिव कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन वाइटल इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रिकल वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को चार्ज करती रहती है, और जिसकी वजह से हमारे सेल्स टाइमली डिमांड्स भी करते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ाते हैं, उसके खाने की ख्वाहिश को बढ़ाते हैं। जैसे इच्छा होती है कि इस चीज़ को खाएं, किसी चीज़ को खाने की, तो ये इच्छाएं जो होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, ये हमारे सेलुलर एलिटिकल बैलेंस सर्कुलेशन की वजह से होती हैं। अगर वाइटल हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे कम मिल रही है या वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह से वो ऑर्गन स्लो काम करता है या फिर काम करना बंद भी कर देता है। जैसे कि हमारे घर के इक्विपमेंट हैं, लाइट आती है नहीं है तो वो काम करना बंद कर देते हैं, या स्लो आते हैं तो स्लो वोल्टेज में बहुत सी चीज़ें काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए एक बैलेंस, एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए घर के इक्विपमेंट के लिए। इसी तरह हमारी बॉडी के लिए एक प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है उसकी सप्लाई होनी चाहिए। नहीं होती तो हमारी बॉडी में इस तरीके की ख़तरनाक बीमारियाँ पनपती हैं या डिजीज़ डेवलप होती हैं। एंड फोर, रीस्टोर हार्मोनी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ये रीस्टोर करते हैं बैलेंस को, जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच होते हैं, जो
प्राणी और वातावरण के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि ठंडा है, गर्म है, उसके महसूस उसको एडजस्टमेंट या बैलेंस कर सके बॉडी। जो बॉडी इन्वायरमेंट और के बीच में बैलेंस बना सकती है, जैसे कि अभी ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडक आ रही है, अगर बॉडी नॉर्मल वर्क में, नॉर्मल कंडीशन में अपने को रख पा रही है, तो वो बाहरी किसी भी खतरे से बची रहेगी। अगर ऐसा नहीं कर सकती, तब हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होते हैं एनर्जी फोर्सेस की, वाइटल फोर्सेस की, और इसकी वजह से हमारे खाने पीने पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे खाने पीने की वजह से कई बार इम्बैलेंस होती है, एनवायरनमेंट में भी हम प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाते बदलते हुए एनवायरनमेंट में। दिस इज होलिस्टिक एंड नॉन इनवाइसिव अप्रोच मेक इलेक्ट्रोपैथी ए ट्रू अल्टरनेटिव, एक सही अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर द कैंसर मैनेजमेंट। ये अच्छी और ख़ास और सही जिसे कहा जा सकता है थेरेपी है, जो कैंसर को मैनेज करती है, कैंसर को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। सेफ साइड इफेक्टिव, अब यहाँ पे है फैक्टर्स, साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक कैंसर कंसर्न, यूनानी मिनिमल लाइफ इफ प्रॉपर प्रॉपरली यूज, आयुर्वेद साइड इफेक्ट नो नॉन if proper use, homeopathic non, electropathic non, एलोपैथिक कॉमन कैन बी सीवियर, साइड इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक में नहीं है। आयुर्वेदिक में है अगर सही मेडिसिन प्रॉपर वे में ली जाए, प्रॉपर डोज में। और यूनानी के अंदर भी अगर प्रॉपर वे में ली जा रही है, अंडर सुपरविजन ली जा रही है, जैसे कि अभी बहुत से लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये भी फ़ायदेमंद है, ये भी फ़ायदेमंद है, ये भी खाने की चीज़ है, ये भी करने की चीज़, बहुत से यूट्यूब में प्रिस्क्रिप्शन आते रहते हैं। तो उसके वजह से उसके अकॉर्डिंग जा कर के शॉप से चीज़ें लाते हैं, बनाते हैं और खाते पीते हैं, तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म सेफ्टी, सेफ़ सेफ़ सेफ़, यूनानी भी सेफ़ है, आयुर्वेद भी सेफ़ है, होम्योपैथिक भी सेफ़ है, इलेक्ट्रो भी सेफ़ है, कैन हैव एडवर्स इफेक्ट, लेकिन एलोपैथ में एडवर्स इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म कर लेंगे तो एडवर्स इफेक्ट आने वाला। टॉक्सिसिटी कैंसर कंसर्स, यूनानी के अंदर सम हर्ब्स में बी टॉक्सिक, कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, बॉडी में टॉक्सिन छोड़ सकते हैं, टॉक्सिन छोड़ सकते हैं। आयुर्वेदिक इफ़ इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, अगर मेडिसिन को बराबर तरीके से अच्छे तरीके से तैयार नहीं की गई है, तो यहाँ पर भी खतरा हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। होम्योपैथिक के अंदर नो टॉक्सिसिटी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नो टॉक्सिसिटी, एलोपैथ के अंदर हाईली टॉक्सिसिटी रिस्क विद लॉन्ग टर्म ड्रग यूज़, अगर बहुत समय तक मेडिसिन का यूज़ किया गया, ड्रग्स का यूज़ किया गया, तो ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर फैल सकती है। ओके, तो यहाँ पर बहुत से लोग, ऐसा होता है मेडिकल स्टोर से लेकर हेडेक की मेडिसिन लेते रहते हैं या भी किसी चीज़ की मेडिसिन लेते रहते हैं, बाद में वो जा कर के किडनी फेल, लीवर फेल, स्प्लीन फेल, तमाम सी चीज़ें मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं और जाते भी हैं, और कुछ मेडिसिन खाते खाते भी खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। 5 स्पीड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स, स्पीड एक्शन यूनानी मॉडरेट, आयुर्वेद स्लो टू मॉडरेट, होम्योपैथिक स्पीड स्लो, इलेक्ट्रोपैथिक फास्ट एंड स्लो दोनों है। हम कंडीशन को अगर समझ कर देते हैं तो फास्ट मिलेगी, लेकिन अगर केस को प्रॉपर समझते नहीं हैं तो स्लो है। एलोपैथिक फास्ट, और इलेक्ट्रोपैथ में 5 सेकंड टू 5 मिनट में मुझे रिजल्ट मिलता है, जबकि एलोपैथ के अंदर 60 मिनट के बाद ही रिजल्ट आता है, और होम्योपैथ के अंदर 20 घंटे से लेकर 20 आवर से लेकर 20 डेज, मतलब 20 घंटे से लेकर 20 दिन के अंदर इफेक्ट आता है, और इसके अंदर तो इफेक्ट आते आते ही आता है। अवेलेबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन लिमिटेड है, इसके अंदर प्रैक्टिशनर्स लिमिटेड हैं, एबिलिटी है यूनानी की। आयुर्वेद की वाइडली है, बहुत हद तक फैले हुए हैं,
अवेलेबल इन इंडिया। होम्योपैथिक में वाइडली अवेलेबल हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी लेस कॉमन है, कुछ चुने हुए हैं जो कि आप सूरत में खुद देख सकते हैं, और भी ऐसे इंडिया के अंदर है। मोस्ट वाइड अवेलेबिलिटी, ये आप जहाँ जाएंगे एलोपैथ प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे। कॉस्ट ट्रीटमेंट यूनानी मॉडरेट है, घटता बढ़ता रहता है। आयुर्वेद मॉडरेट है। होम्योपैथिक अफोर्डेबल है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अफोर्डेबल है, कोई भी ले सकता है। एलोपैथिक एक्सपेंसिव है, लेने में घर बिक जाता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ वीकनेस, सिस्टम स्ट्रेंथ वीकनेस। यूनानी इफेक्टिव डाइजेस्टिव स्किन एंड क्रॉनिक डिजीज, स्लो फॉर एक्यूट कंडीशन। आयुर्वेदिक बेस्ट स्ट्रेंथ इसकी है, बेस्ट फॉर होलिस्टिक हीलिंग, डिटॉक्स एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। वीकनेस रिक्वायर डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म चेंजेस। अगर डिसिप्लिन इसमें मेंटेन नहीं करता है तो लॉन्ग टर्म लग सकता है रिजल्ट आने में। होम्योपैथिक वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेंटल हेल्थ एंड क्रॉनिक इलनेस पे, लेकिन स्लो एक्शन, नॉट फॉर इमरजेंसीज। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वर्क्स ऑन एनर्जी बैलेंस एंड क्रॉनिक डिजीज, लिमिटेड साइंटिफिक वैलिडेशंस, इसकी अभी कम है साइंटिफिक वैलिडेशन। एलोपैथिक बेस्ट फॉर एक्यूट डिजीज, सर्जरी एंड इमरजेंसी केयर, कैन हैव सीवियर साइड इफेक्ट एंड ड्रग एंड डिपेंडेंसी। अगर ज़्यादा डिपेंडेंसी रही मेडिसिन के ऊपर तो सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ है वर्क इलेक्ट्रोपैथ का, वर्क्स ऑन एनर्जी बैलेंस एंड क्रॉनिक डिजीज। फाइनल वर्डिकेशन है, विच वन इज द बेस्ट फॉर एक्यूट इमरजेंसी केसेस एलोपैथिक, फॉर क्रॉनिक डिजीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आयुर्वेदिक एंड यूनानी, फॉर होलिस्टिक gentle healing homeopathic and electrohomeopathic, for detoxification of energy healing electrohomeopathic, ayurvedic, for the skin digestive issues Unani and Ayurveda. Each system has its own strength and ideal applications. This best approach integrative medicine where multiple systems are used is synergetically based and individually. देखिए यहाँ पर फाइनल जो यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, एक्यूट इमरजेंसी के अंदर एलोपैथ का यूज़ कर रहे हैं, क्रॉनिक और के अंदर आयुर्वेद को ले रहे हैं, आयुर्वेद यूनानी आ रही है, क्रॉनिक एंड लाइफ स्टाइल के अंदर। फॉर होलिस्टिक जेंटल हेलिंग जो है होम्योपैथ और इलेक्ट्रोपैथ के पास आ रही है। फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एनर्जी हेलिंग ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पास ही है, आयुर्वेद के पास है। फॉर स्किन डिजीज ये यूनानी और आयुर्वेदा के पास है। और देखा जाए तो सभी अपने अपने आप में खूबियाँ रखते हैं, जिसके वजह से फील्ड के अंदर प्रेजेंट्स हैं और अपनी खूबियों की वजह से ही पहचाने जा रहे हैं और पब्लिक के अंदर इनकी चर्चाएं हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।